फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये सारे को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो इसको थोड़ा प्रोसीड करने से पहले थोड़ा सा ये बात दिमाग में बिठाना ठीक रहेगा। आप लोग इसको ऐसे मतलब समझें कि अगर कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इस तरह का एक्सप्रेशन इन्वॉल्व है, देख लें कि सारा रेडिकल सर्ड यानी स्क्वायर रूट के अंदर है। यहाँ पर एक ये प्लस एक्स है माइनस एक्स है, ये रूट के अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है, दोनों केस में सब्स्टिट्यूशन इधर लिखे हैं। तो एलएचएस में हम एक्सप्रेशन लिखे हैं और आरएचएस में करॉस्पॉन्डिंग सब्स्टिट्यूशन लिखे हैं कि अगर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं एक्स इक्वल्स ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा भी ले सकते हैं। कारण कि यहाँ एक्स का वैल्यू अगर ए साइन थीटा आप डालेंगे तो ए स्क्वायर कॉमन आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कि कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इस तरह से इस ब्रैकेट ये स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। और ये आफ्टर ऑपरेटिंग स्क्वायर रूट दिस विल बी ए कॉस थीटा। तो सिमिलरली यहाँ पर एक्स का वैल्यू अगर इस तरह से है तो हम ए टेन थीटा रखेंगे सो दैट कि ए स्क्वायर कॉमन आएगा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है वो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा और फिर ये स्क्वायर रूट से फ्री हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर हो गया। ऐसे ही सबको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। आप देखेंगे कि आगे इंटीग्रेशन वगैरह करेंगे तो वहां भी ये सब्स्टिट्यूशन काम देगा, हमको इसी स्टाइल से सोचेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कॉट इनवर्स ए अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, छोटा हो सकता है क्या। तो जाहिर है रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो एक्स इक्वल्स हम ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा ट्राई कर सकते हैं। तो एक्स इक्वल्स अगर ए सेक थीटा लेते हैं तो ये एक्सप्रेशन कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा, ए बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉमन हुआ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट खत्म हुआ, ए टेन थीटा, ए कैंसिल हो गया, कॉट इनवर्स ऑफ ये ऊपर जाएगा कॉट थीटा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा थीटा हो गया। और थीटा तो हमने माना है, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए फाइनली थीटा का वैल्यू में रखना पड़ेगा। तो यहां से सेक थीटा इक्वल्स एक्स बाई ए, देयरफॉर थीटा इक्वल्स सेक इनवर्स एक्स बाई ए। थीटा का वैल्यू सेक इनवर्स एक्स बाई ए हो गया। कुछ और क्वेश्चन इस तरह का लेते हैं सिंप्लीफिकेशन का। फिर अगला क्वेश्चन हमने लिया है tan इनवर्स ऑफ x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ये हमें सजेस्ट कर रहा है कि हमें ट्राई करना चाहिए x इक्वल्स कॉट थीटा या x इक्वल्स tan थीटा। हमने कॉट थीटा लिया है, बाद में समझाता हूं मैं कि tan क्यों नहीं लिया। x इक्वल्स कॉट थीटा, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स x जगह पर कॉट थीटा प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा जो कि कॉसेक थीटा हो जाएगा। फिर इसको cos बाई साइन कर लिए प्लस 1 बाई साइन कर लिए, साइन एलसीएम आया देख रहे हैं ऊपर 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा हो जाएगा 2 प्लस स्क्वायर थीटा बाई 2, हाफ एंगल में तोड़ दिए, इसे भी हाफ एंगल में ब्रेक किए और ये 2 कैंसिल हुआ, एक cos कैंसिल हुआ, फाइनली cos बाई साइन cot थीटा बाई 2 बच गए। बट इधर tan इनवर्स है, देयरफॉर cot को कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे हम लोग tan के फॉर्म में। तो tan पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल्स cot थीटा होता है, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 लिख दिया इसको और tan इनवर्स tan खत्म हुआ, ये पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 रह गया और फिर थीटा का वैल्यू यहाँ से रखिए पाई बाई 2 माइनस 1 बाई 2 और थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा cot इनवर्स x, तो पाई बाई 2 माइनस हाफ cot इनवर्स x हो गया। मैं कह रहा था कि इस क्वेश्चन में अगर tan लेकर प्रोसीड करते हैं हम तो ये tan इनवर्स tan थीटा प्लस यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है जो कि रूट खत्म होने के बाद सेक थीटा होता है, तो ये tan इनवर्स ऑफ tan थीटा प्लस सेक थीटा होता है। और अगले स्टेप में इसको साइन बाई कॉस करते, ये 1 बाई कॉस होता है, कॉस एलसीएम होता है, ऊपर साइन थीटा प्लस 1 होता है। आप समझ सकते हैं कि इधर कितना सिंपल से हाफ एंगल फॉर्मूला में ब्रेक किया और एक स्टेप में ये आ गया। यहाँ पर ऐसा नहीं करें कि नहीं होगा, लेकिन ये थोड़ा जटिल होगा, ज्यादा थोड़ा जाएगा। जैसे देखिए थोड़ा सा यहाँ मैं बात कर रहा हूँ इसका, ये तो हो ही गया ना, इसे मैं मिटा रहा हूँ। जैसे इसे tan के फॉर्म में लाना है, एक्सप्रेशन क्या है, tan लाएंगे तभी तो tan इनवर्स खत्म होगा। एक्सप्रेशन है 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 होल स्क्वायर। जाहिर है इसको ब्रेक करेंगे यही आएगा न्यूमरेटर, और इसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2।
फैक्टराइज करेंगे तो एक फैक्टर ये प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 और नीचे आएगा cos थीटा बाई 2। फैक्टर कौन प्लस का कैंसिल हुआ है तो माइनस का रह जाएगा। देख रहे हैं हम, मैं ये कह रहा हूं कि ये नहीं होगा ऐसा भी नहीं कह सकते, बट ये थोड़ा लंबा जा रहा है ना tan के फॉर्म में करने में। फिर cos थीटा बाई 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करते या समझें कि cos थीटा बाई 2 कॉमन लिए ऊपर नीचे दोनों, तो ये 1 प्लस tan थीटा बाई 2 और बाई 1 माइनस tan थीटा बाई 2। अब tan पाई बाई 4 1 होता है तो हम यहां से डायरेक्ट आपको समझाते हुए लिख रहे हैं, ये tan पाई बाई 4 प्लस ये कितना हो जाता है थीटा बाई 2 होता है, ये tan a प्लस tan b होता है ना, tan a मीन्स tan पाई बाई 4 1, नीचे 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा बाई 2, tan पाई बाई 4 तो 1 ही होगा, तो ये इतना होता है। और फिर यहाँ पर हम इसका वैल्यू क्या पुट करते हैं, तो tan इतना पुट करते हैं और इस तरह से tan इनवर्स खत्म होता है और ये पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 आता है, यानी पाई बाई 2, ये आंसर हमारा आता है पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 मतलब हाफ, और थीटा का वैल्यू क्या tan ना माने थे तो थीटा का वैल्यू आता है tan इनवर्स x। अब उस फॉर्म में थोड़ा सिंपल वे में आया, आपको लग सकता है कि आंसर ये डिफरेंट है, बट ये tan इनवर्स x को आप cot इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। कैसे कन्वर्ट होगा, तो tan इनवर्स x को हम लिखेंगे पाई बाई 2 और माइनस क्या cot इनवर्स x, है ना। तो इस तरह से मतलब ऐसे भी हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा आसान हुआ, ये आप देख रहे हैं। थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन में जब हमारे पास मोर देन वन ऑप्शंस है तो थोड़ा इसको भी चेक करेंगे कि किससे थोड़ा सा आसानी से हो जाए, थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल से। फिर से ये नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स x बाई इतना, आप समझ सकते हैं यहीं से ये सजेस्ट कर रहा है सब्स्टिट्यूशन हमें कि सब्स्टिट्यूशन इसमें आप a sin थीटा लें या a cos थीटा लें। अगर हम a sin थीटा लेकर स्टार्ट करते हैं तो ये a sin थीटा हो गया, न्यूमरेटर में a sin थीटा, नीचे a प्लस a sin थीटा करेंगे तो a स्क्वायर कॉमन आएगा, ये a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, स्क्वायर रूट खत्म होगा तो cos थीटा, a कैंसिल हुआ, sin थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा। फिर इसको हाफ एंगल में ब्रेक किए, इसको भी हाफ एंगल फॉर्मूला डायरेक्ट ब्रेक किए, इसको जाहिर है 2 2 कैंसिल होगा, एक cos कैंसिल होगा, ऊपर एक sin नीचे एक cos बचेगा, तो इस तरह से sin बाई cos tan थीटा हो गया, tan थीटा बाई 2 हो गया, चूंकि एक हाफ एंगल है थीटा बाई 2, तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2, जाहिर है tan इनवर्स tan खत्म होगा, थीटा बाई 2 होगा, थीटा का वैल्यू यहां से रखेंगे तो पहले sin थीटा x बाई a, तो थीटा sin इनवर्स x बाई a मतलब 1/2 sin इनवर्स x बाई a। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमने लिया है सोल्व द इक्वेशन, इसमें ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इसे सोल्व करना है x के लिए, सोल्व फॉर x। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल्स n पाई प्लस 3 पाई बाई 4 है। आप अगर शुरू में इस एंगल को ही लोकेट कर लो, बिकॉज ये दोनों को सिंप्लीफाई करने के बाद tan इनवर्स आएगा, tan को फाइनली इधर लाना होगा, तो ये एंगल पर tan का वैल्यू नेगेटिव होगा, ये आपका माइंड साफ दे रहा है समझने में। n पाई जो एंगल है ये हमेशा x एक्सिस के अबाउट लाई करेगा, या तो इधर लाई करेगा या इधर लाई करेगा। इधर कब लाई करेगा, जब n इवन होगा, यानी इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और ये जब n ऑड होगा। और ये दोनों केस में अगर हम 3 पाई बाई 4 इसको एक्सीड करेंगे 3 पाई बाई 4 से, तो 3 पाई बाई 4 सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, जस्ट बीचों बीच। और अगर यहां है तो यहां से भी 3 पाई बाई 4 एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे, यहां आएगा। ये दोनों क्वाड्रेंट में tan क्या होता है नेगेटिव, मतलब tan n पाई प्लस 3 पाई बाई 4 का लेंगे तो सर्टेनली इसका वैल्यू क्या आएगा -1 आएगा। ये पहले से पता है, बाद में भी देख सकते थे इसको, बट पहले यही देख लिए। अब इसमें फॉर्मूला लगाएं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स x प्लस y मतलब 2x प्लस 3x बाई 1 माइनस x इंटू वाई मतलब 1 माइनस 2x इंटू 3x। और इस तरह से ये हो गया फाइनली tan इनवर्स ऑफ 5x बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर, तो 5x बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर, और ये tan को इधर ले गए, tan ऑफ n पाई प्लस 3 पाई बाई 4 पहले समझ चुके हैं, इसका वैल्यू -1 आएगा, यहाँ -1 लिख दिया हमने। एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, क्वाड्रेटिक को हमने सोल्व किया, इसमें कुछ ज्यादा मैं क्या कहूँ, ये सिंपल कैलकुलेशन है फैक्टराइज वगैरह करके। तो रूट इस तरह से फाइनली हमारा आया x इक्वल्स -1/6 एंड एक रूट आया 1। अब यहां पर ये समझना है कि अक्सर जो रूट्स आता है हमारा, तो वो रूट कौन है जो सेटिस्फाई करेगा कौन नहीं करेगा,
इसके लिए हम थोड़ा सा चेक करते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम इस रूट को इसमें पुट करके देखें कौन सेटिस्फाई करेगा कौन नहीं करेगा, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। अगर हो सके तो इससे बचें हम, और इससे बचने का रास्ता क्या होगा, तो हर एक फॉर्मूला को जो हम यूज करते हैं तो उसमें कुछ कंडीशन होता है, ऑलवेज तो सारा फॉर्मूला होता नहीं है। जैसे यहाँ जो हमने इसका यूज किया है, ये सिंपल केस का फॉर्मूला है। जैसे अगर हम लिखते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई, तो ये ऑलवेज तो नहीं होता ना, ये कब होता है, इफ एक्स वाई इज लेस देन 0। आप देखे थे x इंटू वाई लेस देन, सॉरी 0 नहीं 1, लेस देन 1 होता है तब ये एप्लीकेबल होता है। तो बेहतर होगी, चूंकि हमने सिंपल केस का फॉर्मूला यूज किया है, तो यहां चेक कर लें हम कि x का वैल्यू -1/6 लेंगे, तो उस केस में x और y जिसकी बात कर रहे हैं हम, वो 2 इंटू -1/6 होगा, 3 इंटू -1/6 होगा, दैट इज ये -1/3 आएगा, ये -½ आएगा। -1/3 मल्टीप्लाइड बाई -½ ये +1/6 देगा, और 1/6 1 से स्मॉलर है, तो -1/6 तो पास कर गया, ये है सॉल्यूशन। फिर 1 पुट करेंगे तो ये 2 होगा, ये 3 होगा, 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 आएगा। जाहिर है 6 1 से ग्रेटर है, तो हमने फॉर्मूला जो लगाया है स्मॉलर देन x के लिए, सॉरी स्मॉलर देन 1 के लिए, और ये ग्रेटर देन 1 दे रहा है x इंटू वाई का जो एक्सप्रेशन है, तो फिर 1 को हमें छोड़ना पड़ेगा, ये इसका रूट नहीं हो सकता है। तो देयरफॉर हम यहां पर सिर्फ किसको एक्सेप्ट करेंगे, x इक्वल्स -1/6 को। ठीक है, फिर इसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स माइनस हाफ tan इनवर्स x इक्वल 0। थोड़ा सा इसमें स्टेप कम लिखे हैं, थोड़ा आप समझेंगे। इसको हम राइट साइड ले गए, हाफ राइट साइड नीचे इधर से आया, 2 हो गया, उधर tan इनवर्स x रह गया। इस स्टेप में ये किए हैं। अब यहां पर देखिए दो रास्ता हमारे पास है। एक तो है कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा के आगे प्रोसीड कर सकते हैं हम, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। आप समझ सकते हैं 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहां पर x के जगह पर 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स है, लगाया जा सकता है। लेकिन यहां पर एक दूसरी बात हमें समझ में आ रहा है जो शायद सिंपल हो, तो हमने क्या किया कि 2 यहां पर रखा और इसे tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x कर दिया। देख सकते हैं इसे आप फॉर्मूला से लिखेंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, तो ये tan इनवर्स 1 माइनस x बाई 1 प्लस x होगा ना, और दिस इक्वल्स tan इनवर्स x। अब ये 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 tan इनवर्स x उधर कर दिए, +3 tan इनवर्स x हो गया एक साइड, और एक साइड 2 टाइम्स tan इनवर्स 1 बच गया। tan इनवर्स 1 π/4 होगा, तो 2 इंटू π/4 मतलब ये π/2, और इस तरह से tan इनवर्स x का वैल्यू π/6 हो गया, 3 ये डिनोमिनेटर के पास जाके मल्टीप्लाई होगा, दैट इज x इक्वल्स tan ऑफ π/6 दैट इज 1/√3। इसका डोमेन भी कह रहा है x ग्रेटर देन 0 है, हमारा रूट भी 0 से ग्रेटर आया, तो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। बाय द वे अगर यहाँ पर ये निगेटिव आता कुछ भी, तो जाहिर हम कहते इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, बिकॉज हमें दिया हुआ x 0 से ग्रेटर होगा, उसको एक्सेप्ट करना, बाकी को एक्सेप्ट नहीं करना है ना। आप जैसे मैं कह रहा था ये फॉर्मूला से नहीं कर सकते थे कि इस स्टेप के बाद अगर हम इसको ऐसे करते तो ये आपको पता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये हो जाता है tan इनवर्स ऑफ 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जाहिर है इसमें हम x जगह पर क्या पुट करते हैं, 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, यहां भी 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, और इधर tan इनवर्स के फॉर्म में आ जाता है, इधर tan इनवर्स के फॉर्म में है ही tan, क्या कहते हैं tan इनवर्स x, tan इनवर्स खत्म करते हैं, बाकी दोनों इक्वेट करते हैं x के रूप में जो होता है फॉर्म हमारा, उसे सोल्व करते, फिर वो सॉल्यूशन देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमने लिया है इसमें सम द सीरीज कहता है, ये सीरीज का सम निकालें। आप देख रहे हैं जो भी सीरीज है tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 2/9 प्लस tan इनवर्स 4/33 प्लस एंड सो ऑन, लास्ट टर्म ये है। इस क्वेश्चन में अगर लास्ट टर्म जो आप देख रहे हैं वो नहीं दिया होता तो ये पैटर्न समझने में थोड़ी परेशानी हो सकती थी। इसका न्यूमरेटर जो हर एक tan इनवर्स के साथ क्वांटिटी का न्यूमरेटर है वो तो बहुत ओबियस है, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। 1 है, 2 है, 4 है,
तो अगला 8 होता, 16 होता, 32 होता एंड सो ऑन। डिनोमिनेटर में थोड़ा सा ये 3 है, 9 है और फिर एक बार 33 है। तो शायद एक आध टर्म और आगे दिया रहता तो रूल बनाने में सुविधा होती, और अभी तो कुछ ज्यादा समझ में यहाँ तक नहीं आता। लेकिन एनीवे क्वेश्चन में लास्ट टर्म दे दिया है तो ये हमारा टेंशन नहीं है। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ, अगर वो नहीं दिया रहता ना तो हमें थोड़ा समझना पड़ता है। ऊपर का जो फॉर्मेट है तो समझ में आ रहा है, nth टर्म इसका 2 टू द पावर n-1 हो जाएगा। लेकिन डिनोमिनेटर में क्या होगा वो यहाँ से तो समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसे इसको देख के थोड़ा सा आराम से 3 टर्म में पता हो सकता है नहीं चले, है ना। यहाँ तक दिमाग हमारा सोचे कि 2 टू द पावर n का ट्वाइस -1 करेंगे, फिर 1 ऐड करेंगे। तो एनीवे हम इस क्वेश्चन की बात करें जो हमने लिया है, तो इसका लास्ट टर्म ये है nth टर्म। आप समझ सकते हैं कि ये इसका nth टर्म है, इसलिए कि n का वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे इसमें आप, तो फर्स्ट टर्म 1/3 आ जाएगा। देखिए पुट करके n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, 2 टू द पावर 0 1, और नीचे n का वैल्यू 1 डालेंगे, 2 टू द पावर 2 - 1 दैट इज 2 का पावर 1 मतलब 2 और प्लस 1 मतलब 3। सही है। सेम वे में 2 पुट करेंगे तो न्यूमरेटर में 2 टू द पावर 2 - 1 2, और डिनोमिनेटर में 2 पुट करेंगे तो 2 टू द पावर कितना हो जाएगा 3 मतलब 8 और प्लस 1 मतलब 9। सही है। तो इस तरह से इसका rth टर्म ऐसा हो जाएगा, और इसके बाद rth टर्म कैसा हो जाएगा इसका, तो rth टर्म हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ दिस 2 टू द पावर जस्ट n के जगह r हमने रख दिया। और ये काम यहाँ जो पहले हमने किया है, पहले इसको आप देख लें। वी हैव 2 टू द पावर r-1/1 प्लस 2 टू द पावर r-1। इसे हमने इस स्टाइल से लिखा है। लॉजिक इसका ऐसे लिखने का क्यों है कि ऐसे हम क्यों लिख रहे हैं, तो tan इनवर्स से रिलेटेड कोई सीरीज है उसका सम अगर हमें निकालना है तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं उसमें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्म में उसको रिड्यूस करने का प्रयास करते हैं, कुछ ऐसा फॉर्म में कि इस फॉर्म में आ जाए। अलजेब्रा में बहुत सारे सीरीज के जोड़ में हमने ये यूज किया है पहले से। उसे डिफरेंस मेथड भी कुछ लोग बोलते हैं, वो डिफरेंस का मेथड होता है। डिफरेंस का मेथड मींस क्या है, उसका कोई भी आर्बिट्रेरी टर्म हम rth nth xth pth कोई भी टर्म लेते हैं और उसे एक्सप्रेस करते हैं समथिंग माइनस समथिंग, सो दैट कि आगे हम उसमें सक्सेसिवली 1 2 3 4 5 रखते जाएंगे जहां तक कि सीरीज का जोड़ हमें निकालना है। तो उसमें होता क्या है, समथिंग माइनस समथिंग हर एक टर्म में ऐसे आएगा, तो या तो इस कॉर्नर वाइज या इस कॉर्नर वाइज वो कैंसिल होते जाता है, और शुरू का एक टर्म बचता है, लास्ट का एक टर्म बचता है, और फाइनली वो बहुत सिंपल हो जाता है। 2 टर्म का सिर्फ कैलकुलेशन हमें करना होता है, बाकी सब कैंसिल हो जाता है। तो यहां पर हमारा प्रयास ये है कि एक्चुअली इसका जो rth टर्म होगा वो tan इनवर्स ऑफ इतना होगा, जो ये है। तो tan इनवर्स शुरू में हमने छोड़ दिया, सिर्फ इसी को देख रहे हैं। अब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan इनवर्स x माइनस y/1 प्लस xy होता है। ये फॉर्मूला हमारे दिमाग में बिल्कुल होना चाहिए कि हमारा दिमाग इसके अराउंड सोचेगा। तो इस क्वांटिटी को अगर अब हम इस रूप में एक्सप्रेस कर सकें, ये फॉर्म क्या है आप देख रहे हैं, डिनोमिनेटर में 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ 2 थिंग्स, और न्यूमरेटर में ये 2 थिंग्स का डिफरेंस है, ये किसी ऑर्डर में मिल जाए। मान लीजिए यहाँ x माइनस वाई नहीं y माइनस एक्स रहेगा, तो क्या फर्क पड़ता है, ये tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x होगा। तो नीचे उसको 2 फैक्टर में स्प्लिट करेंगे, 2 फैक्टर में तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे इस तरह से कि दोनों फैक्टर का डिफरेंस लें तो न्यूमरेटर आ जाए हमारा। ये करने का कोई मेथड नहीं होगा, बस हिट एंड ट्रायल करेंगे, सोचेंगे हम बेसिक जो भी हमारे पास है उसकी हेल्प से। चलिए यहाँ आइए, तो अब हम इसको कंपेयर करते हैं इस फॉर्म से। तो हम ये पा रहे हैं कि डिनोमिनेटर में 1 तो ऑलरेडी है, प्लस है, प्लस भी है, और 2 टू द पावर 2r-1 है। इसको 2 पार्ट में स्प्लिट करना है, जो कि दो फैक्टर जो हो दोनों का डिफरेंस 2 टू द पावर r-1 आ जाए, मतलब न्यूमरेटर के इक्वल हो। तो बाय हिट एंड ट्रायल हम इसे 2 टू द पावर r इंटू 2 टू द पावर r-1 कहने का प्रयास किए, और यही 2 फैक्टर सिर्फ कहना काफी नहीं होगा। यही 2 फैक्टर क्यों कह रहे हैं, इसलिए कि दोनों का डिफरेंस अगर निकालें हम, जाहिर है ये ग्रेटर ये स्मॉलर है पावर, तो 2 टू द पावर r माइनस 2 टू द पावर r-1, इसको इवैल्यूएट करेंगे, 2 टू द पावर r-1 कॉमन होगा, यहाँ पर 2 रह जाएगा, यहाँ पर -1 रह जाएगा, 2 - 1 1 होगा, मतलब 2 टू द पावर r-1 इंटू मतलब 2 टू द पावर r-1। यानी इस दोनों का डिफरेंस
2r माइनस 2r माइनस 1, ये हमें न्यूमेरेटर दे रहा है। अब देखेंगे सारा जो कलाकारी है, आर्टिस्टिक है इस क्वेश्चन में, यही सोचने में, यही अरेंज करने में, और इस तरह से इसको हमने ऐसे ब्रेक किया। देयरफॉर इसका जो आर टर्म होगा tan इनवर्स ऑफ दिस हो गया, तो पहले से समझ ही रहे थे, इसको जस्ट ऐसे स्प्लिट किए, ये हो गया आर टर्म इसका tan इनवर्स ऑफ दिस होता है, और इसका वैल्यू ये है तो tan इनवर्स ये हो गया, और सारा प्लान तो पहले से हमारा फिक्स है ही। अब इसमें क्या कहेंगे, दिस विल बी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, दैट इज tan इनवर्स 2 टू द पावर r माइनस tan इनवर्स 2 टू द पावर r माइनस 1। नाउ पुटिंग r इक्वल्स 1 2 3 से लेकर अप टू n, चूंकि n टर्म तक सब निकालना है। T1 इसमें क्या बताएं, हमारे का वैल्यू 1 रख दिए, फिर 2 रख दिए, 3 रख दिए, रख ऐसे लिखते गए जो पैटर्न चल रहा है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये पैटर्न जो है यहाँ से अपर लेफ्ट से राइट साइड में ये कैंसिल होते जा रहा है, कैंसिल होते जा रहा है। समझ सकते हैं बात को। जब एक बार ये पैटर्न चल निकला तो फिर ये शुरू से अंत तक चलते रहेगा। इससे अगला टर्म लिखते तो कैंसिल होता है, इसके पिछला टर्म को लिखते तो ये कैंसिल होता है इससे। अल्टीमेटली हमें एक tan इनवर्स 2 टू द पावर n बचा यहाँ, और यहाँ tan इनवर्स 1 बचा है। tan इनवर्स 1 का वैल्यू -π/4, माइनस tan इनवर्स 1 मतलब -π/4, और tan इनवर्स 2 टू द पावर n, ये हमारा बच गया, मतलब ये हो गया इसका समेशन। तो इस तरह के क्वेश्चन में होता क्या है कि ये कंपटीशन वगैरह में बहुत घुमा के ऐसा आपको tan इनवर्स ऑफ समथिंग, वो समथिंग जो होगा ना वो ऐसा रहेगा ना, उसमें थोड़ा माथापच्ची करना है, थोड़ा टेक्नोलॉजी लगाना है, दिमाग लगाना है कि उसे हम समथिंग माइनस समथिंग बाई 1 प्लस द सेम टू समथिंग्स का गुना, इस फॉर्म में अगर उसको हम अरेंज कर लें तो समझिए कि हमारा काम हो जाएगा। इस तरह का अभी हम कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। फिर हमने क्वेश्चन लिया उसी तरह का, फाइंड द सम डेज अप टू इन्फिनिटी का रहा है। ये cot इनवर्स 2 प्लस cot इनवर्स 8 प्लस cot इनवर्स 18 प्लस cot इनवर्स 32 अप टू इन्फिनिटी। आप समझ सकते हैं पिछले क्वेश्चन जैसा इसमें nth टर्म या rth टर्म क्या होगा, ये क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन से नहीं निकाल सकते, है ना। तो यहाँ पर या तो जो पैटर्न चल रहा है उसको हम आइडेंटिफाई करने का प्रयास करें कुछ हिट एंड ट्रायल से, नहीं तो कोई रूल से इसको समझने का प्रयास करें। जैसे इसका देखेंगे cot इनवर्स तो सब में है ही, बाकी 2 है, 8 है, 18 है, 32 है, इस तरह से चल रहा है। हमें इसका nth rth कोई भी टर्म कह लीजिए वो चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इसका डिफरेंस यदि फॉर्म कर रहा है, यहाँ 6 है, यहाँ 10 है, इस दोनों का डिफरेंस 6 है, इस दोनों का डिफरेंस 10 है, फिर यहाँ का डिफरेंस 18 एंड 14। तो इस तरह से 6 10 14 एपी फॉर्म कर रहा है ना, 6 10 14 4 कॉमन डिफरेंस है, एपी फॉर्म कर रहा है। और हम लोग जानते हैं कि अगर कोई ऐसा सीरीज होता है जिसका दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस एपी फॉर्म करता है तो उसका nth टर्म कैसे निकालते हैं, तो हम इसे s मान लेते हैं और ये 2 प्लस 8 प्लस 18 प्लस 32 लिखते हैं, डॉट डॉट tn लिखते हैं, और फिर s लिखते हैं एक टर्म आगे शिफ्ट करके 2 प्लस 8 प्लस 18 प्लस यहाँ पर tn माइनस 1 प्लस tn, और सब्ट्रैक्ट करते हैं, s कैंसिल होगा, यहाँ 2 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 14 एक एपी मिलेगा, यहाँ माइनस 10 मिलेगा, ये एपी कहां तक जाएगा, इसके सामने तक, ये n टर्म्स रहेगा तो माइनस 10 इधर आएगा। आपको याद आ रहा होगा अलजेब्रा में इस तरह की बात पढ़े हम लोग, तो वहां से इसका tn निकालते हैं हम लोग। ऐसे यहां पर हमने ऐसे हिट एंड ट्रायल्स इसको देख के डिसाइड किया है। आप समझ सकते हैं इसे हम 2 into 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे 2 into 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 होगा, 4 into 2 8 होगा, ये 2 into 3 स्क्वायर मतलब 9 into 2, और सेम वे में ये 2 into 16 मतलब 2 into 4 स्क्वायर, यानी कोई सा टर्म क्या है तो 2 into वह जो भी टर्म है उसका स्क्वायर, यानी फिफ्थ टर्म है तो 2 into 5 स्क्वायर। तो देयरफॉर थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करके इसे हम cot इनवर्स 2r स्क्वायर लिख दिए। आप अगर ऐसे नहीं समझ सकता है दिमाग हमारा तो हम थोड़ा ऐसे करेंगे और पहले हम rth टर्म निकालेंगे, nth rth सब तो एक ही बात है, कोई सा निकालें। इसी पहली बात थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेंगे कि सम टू इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है। ये भी आप समझते हैं कि अगर कोई सीरीज का इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसके n टर्म्स का सम निकालते हैं एंड देन n को टेंस करवाते हैं इन्फिनिटी की तरफ। तो s इन्फिनिटी दैट इज सम टू इनफाइनाइट टर्म्स इक्वल्स सम टू n टर्म्स व्हेन
n टेंस टू इन्फिनिटी, देयरफॉर हम Sn निकालेंगे और फिर n को इन्फिनिटी की तरफ टेंस कराएंगे। तो इसका rth टर्म ये हो गया। और कोई भी क्वेश्चन में वो चाहे साइन इनवर्स का सीरीज हो, कॉस इनवर्स का सम निकालना हो, कॉट इनवर्स का निकालना हो, सबको tan में ही कन्वर्ट करना है। जो पिछले क्वेश्चन में हमने बताया आपको कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये फॉर्म हमेशा मतलब हम करेंगे तो ज्यादा कन्वीनियंट होगा, क्योंकि दूसरे में फिर फॉर्म करना और वो कैंसिल करना मतलब वो प्रॉब्लम है। तो एक फॉर्म दिमाग में रखें, सारे को हम tan में कन्वर्ट कर लेंगे। अब कॉट इनवर्स ऐसा है तो tan इनवर्स कैसा होगा, डायरेक्ट कॉट इनवर्स x इक्वल्स जस्ट tan इनवर्स 1/x, तो ये tan इनवर्स 1/2 और स्क्वायर हो जाएगा। और यहां अब इसे उस फॉर्म में करना जिसे कि हम tan इनवर्स समथिंग माइनस tan इनवर्स समथिंग में कर सकें। यहां थोड़ा सा फिर हमें सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं कि उस फॉर्म में हमें क्या चाहिए होता है, तो ये सब चीज इस फॉर्म में चाहिए होता है x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई। 1 यहां नहीं है, अगर पहले यहां 1 ही कोई डाल दे, देखेंगे जैसे 1/1 यहां पर ऐड कर दें 2r स्क्वायर माइनस 1 करें तो फैक्टराइज तो ये हो जाएगा, रूट 2r माइनस 1 एक फैक्टर होगा और एक फैक्टर रूट 2r प्लस 1 होगा, समझ रहे ना, रूट 2r माइनस 1 और इंटू रूट 2r प्लस 1। लेकिन इस दोनों का जो डिफरेंस आएगा इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस 2 आएगा और न्यूमरेटर में क्या है 1 है। तो अगर 2 यहां होता तो ये हमारा कारगर होता, सही होता, लेकिन 2 यहां नहीं है ना, तो ये कट गया ऑप्शन। हिट एंड ट्राई कुछ ऐसे ही सोचेंगे ना, तो ये ऑप्शन खत्म हो जाता है। तो इस तरह से ऊपर 2 लाने के लिए, चूंकि कुछ भी लीनियर फैक्टर नीचे r में होगा, 2r माइनस 1 2r प्लस 1 कुछ भी इस तरह का, तो 2 तो मांगेगा ही मांगेगा, चूंकि एक यहां ऐड करेंगे तो माइनस 1 यहां ऐड करना ही पड़ेगा, फैक्टराइज करेंगे तो एक समथिंग माइनस 1 फिर समथिंग प्लस 1 आएगा ही, तो डिफरेंस हमें 2 मांगेगा ही। तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए पहले, तो ये 2 हो गया, ये 4r स्क्वायर हो गया, तो 2/4r स्क्वायर। और अब हम इसमें प्लस 1 माइनस 1 किए, क्योंकि अब तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2r प्लस 1 2r माइनस 1 होगा ही, वहां रूट 2r आ रहा था विथ इरेशनल कोएफिशिएंट, यहां तो और बढ़िया रैशनल कोएफिशिएंट के साथ आता है। तो एनीवे ये फैक्टराइज हुआ और इसे न्यूमरेटर को हम लिख सकेंगे 2r प्लस 1 माइनस 2r माइनस 1। क्यों लिख सकेंगे, पहले ही देख चुके हैं, ये प्लस 2 चाहिए, प्लस 2 आ रहा है। ये कलाकारी थोड़ा सा है ना, मतलब ये करना ये महत्वपूर्ण बात हुआ। नाउ tr अगर ऐसा हो गया तो t1 कैसा होगा, कुछ नहीं, वैल्यू रखते जाना है, 1 रखे 2 रखे, समझ सकते हैं, 1 रखेंगे 3 आएगा, माइनस 1 आएगा, फिर 5, फिर माइनस 3 7 है ना, एंड सो ऑन। तो एक पैटर्न ये देख रहे हैं फ्रॉम अपर लेफ्ट टू राइट कॉर्नर, ऐसे ये कैंसिल होने का पैटर्न बनेगा। आप समझ सकते हैं, शुरू का एक ये बचेगा और एक ये यहां पर रिमेनिंग रहेगा, मात्र 2 टर्म। और इस तरह से Sn विल बी tan इनवर्स ऑफ 2n प्लस 1 एंड 1 टर्म माइनस tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स 1। देयरफॉर s इंफिनिटी क्या होता है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn। आप समझ सकते हैं n जब इंफिनिटी को टेंस करेगा तो ये टर्म तो कांस्टेंट है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, n कुछ को भी टेंस करे, ये tan इनवर्स टेंस टू इंफिनिटी हो जाएगा। और tan इनवर्स के साथ कोई भी चीज इंफिनिटी को टेंस करेगा तो दिस एंगल टेंस टू π/2 एंड देयरफॉर आफ्टर टेकिंग लिमिट एज n टेंस टू इंफिनिटी ये हो जाएगा π/2 माइनस π/4 tan इनवर्स 1 का वैल्यू, और π/2 माइनस π/4 π/4 होगा। तो 2 क्वेश्चन और हमने लिख रखा है, लेकिन मैं सलाह दूंगा आपको कि थोड़ा इस पर आप सोचें ऑनेस्टली, ये क्वेश्चन को अरेंज करने का प्रयास करें। समझ सकते हैं इसमें डायरेक्ट tan इनवर्स पहले से ही है, इसमें साइन इनवर्स है, तो पहला काम साइन इनवर्स को भी हम पहले tan इनवर्स में कर लें। tan इनवर्स में करने का जो वे होता है वो समझ सकते हैं, कोई भी एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में करने के लिए हम एक ट्रायंगल का यूज करते हैं ना, जिसे अल्फा मान लें तो साइन अल्फा विल बी क्या, दिस बाय दिस, तो उसके हिसाब से PS पे करेंगे, फिर B निकालेंगे। देयरफॉर tan इनवर्स निकालना है तो वो P/B के फॉर्म में पहले tan अल्फा निकालेंगे या tan थीटा निकालेंगे, जो भी माने हैं, और उसके बाद tan को उधर भेज देंगे, tan इनवर्स के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसे tan इनवर्स के फॉर्म में कर लेंगे। अब फिर वही काम समथिंग माइनस समथिंग और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 2 समथिंग्स, जो भी 2 है वो दोनों का गुना, यानी नीचे 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे फैक्टर, और ऐसा स्प्लिट करेंगे कि दोनों का डिफरेंस ऊपर जो हमारा न्यूमरेटर है वो दे दे। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आप लिख लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे,
और एक क्वेश्चन और देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन के रूप में हमने ये सीरीज लिया है, आप देख रहे हैं ये डबल सिग्मा है tan इनवर्स p बाई क्यू। इसमें लिमिट p का 1 to 20 और q का भी 1 to 20 ही है। इस क्वेश्चन में जो समझने जैसी बात है, ये सिग्मा का ऑपरेशन हम ढंग से समझते हैं, जो भी होता है ये डबल सिग्मा है, तो सिग्मा कैन बी कम्यूटेटेड। अगर दो सिग्मा एक साथ है तो हम पहला सिग्मा ऑपरेट करें, एक सिग्मा को छोड़ें, या जिसको छोड़े हैं उसी को पहले ऑपरेट करें, इसको छोड़ें और बाद में इसको ऑपरेट करें जो छूटा हुआ है, तो सिग्मा आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात, यहां पर tan इनवर्स p बाई क्यू है, p q का सेम लिमिट है, तो अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन में p और q को इंटरचेंज कर लें, तो यहां तो हम देख रहे हैं p को q कर देंगे, q को p कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, तो ये समझ ही रहे हैं सिग्मा कम्यूटेटिव होता है, आगे पीछे करने से रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां की बात करें तो ये tan इनवर्स p बाई क्यू है। अभी हम क्या करेंगे, पहले q को ऑपरेट करेंगे तो q का वैल्यू 1 से 20 तक रखेगा। अगर हम इसको कर देंगे q बाई p, तो समझ सकते हैं फिर यहां पर ये आएगा तो वो भी तो वही करेगा। हम समझ सकते हैं कि अगर इसको q बाई p करेंगे, अभी हम अगर q को पहले ऑपरेट करेंगे तो ऊपर p हमेशा रहेगा। अगर इसको उल्टा कर देंगे तो q को ही हम ऊपर छोड़ देंगे, नीचे हम करेंगे 1 2 ऐसे आएगा। तो ओवरऑल हम किसी एक टर्म की बात कर रहे हैं, थोड़ा अपने हिसाब से आप समझने का प्रयास कीजिए हम क्या कर रहे हैं कि अगर ये दोनों सिग्मा को ऑपरेट कर देंगे बारी बारी से हम, तो इसका जो आएगा और जो q बाई p करने पर आएगा, वो दोनों कोई फर्क होगा क्या? हाँ, फर्क होता। अगर यहाँ p बाई 2q हो तो फर्क होता, अगर q बाई 2p हो तो फर्क होता, लिमिट दोनों का डिफरेंट होता तब फर्क होता। अगर इसका q का वैल्यू 1 से 30 तक होता तो हम q को p कर देंगे, p को q कर देंगे तो लॉस ऑफ वैलिडिटी होगा, p का हो जाएगा 1 से 30। लेकिन यहाँ दोनों का लिमिट सेम है और ये दोनों कोएफिशिएंट दोनों का 1 1 है, तो ओवरऑल जो एक्सपेंशन होगा p बाई q का, पहले हम q करें फिर p करें, या पहले q को ऊपर कर लें p को नीचे कर लें, फिर वैसे करें p और q को बारी बारी से, तो ओवरऑल जो आएगा दोनों में सेम बात आएगा। ये महत्वपूर्ण बात इसमें समझना है कि p एंड q कैन बी इंटरचेंज विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी। ऐसा करने से कोई लॉस ऑफ जनरलिटी नहीं होगा, जो वैल्यू इसका होगा बदलने के बाद वही होगा। तो s का वैल्यू ये हो गया। ऑल्सो s इज इक्वल टू क्या किए हम, p को q, q को p जहां जहां लिख दिए, पहले समझ ही लिए हैं। ऐसा करने से इसमें कोई लॉस ऑफ जनरलिटी नहीं होगा। फिर 1 प्लस 2 ये ट्वाइस s हो गया, 2 टाइम्स जो वैल्यू में निकालना रिक्वायर्ड सम उसका दोगुना। दिस इक्वल्स, आप समझ सकते हैं कि दोनों सेम सिग्मा है, सिग्मा आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिमिट दोनों का सेम है, तो ओवरऑल इस दोनों में से किसी को हमने लिख लिया और इसको ऐसे लिख दिया। इसका लॉजिक देखिए, यहां पर हम लिखे हैं कि एक्चुअली ये प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं ना कि ये अगर फंक्शन इस तरह से है कि x का वैल्यू अगर 1 से n तक है, fx प्लस gx, यानी दोनों फंक्शन को पहले हम सम अप करेंगे फिर सिग्मा ऑपरेट कर रहे हैं, और ये कह रहा है कि पहले दोनों पर हम सिग्मा ऑपरेट कर लिए फिर सम अप कर रहे हैं। एक ही बात होगा, समझ सकते हैं। ये f1 से लेकर fn तक का सम होगा, ये g1 से लेकर gn तक का सम होगा, तो अलग से हम f1x का सिग्मा, fx का सिग्मा और फिर gx का सिग्मा कर लिए, कोई लॉस ऑफ जनरलिटी नहीं होगा इसमें। तो यहाँ पर वही बात है, 20 प्लस 20 दोनों का सिग्मा सेम है, सिग्मा बाहर कर लिए और tan इनवर्स p बाई q प्लस tan इनवर्स q बाई p कर लिए। आप समझ सकते हैं ये सारा चीज इस तरह से क्यों हम लोग मैनेज कर रहे हैं। अब हम इस tan इनवर्स q बाई p को कह सकते हैं cot इनवर्स p बाई q, tan इनवर्स को cot इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, जस्ट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। और tan इनवर्स p बाई q प्लस cot इनवर्स p बाई q क्या होता है, पाई बाई 2, जैसे sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x पाई बाई 2 होता है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पाई बाई 2 होता है। तो ये पाई बाई 2 हो गया, और फिर डबल सिग्मा जैसे वैसे रहा और इसको हमने पाई बाई 2 लिख दिया। अब पाई बाई 2 कांस्टेंट है, अगर हम पहला ये सिग्मा लगाते हैं तो q का वैल्यू 1 से 20 तक पुट करेंगे, इस टाइम ये पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2 देगा, और पाई बाई 2 हाउ मेनी टाइम्स, 20 टाइम्स, तो ये 20 इंटू पाई बाई 2 हो गया। ये सिग्मा भी बचा हुआ है, अभी हमने एक सिग्मा इसको ऑपरेट किया है, और फिर 20 इंटू पाई बाई 2 दैट इज, इसको आप 10 पाई भी कर सकते हैं। इस पर फिर सिग्मा ऑपरेट होगा 1 टू 20, तो 20 इंटू पाई बाई 2 हाउ मेनी टाइम्स, 20 टाइम्स, तो अगेन 20
मल्टीप्लाई कर दिए 20 इंटू पाई बाई 2 में, बाकी कैलकुलेशन है सिंपली, ये 200 हो गया, कैंसिल हो गए, और इस तरह से 2s का वैल्यू 200 आया, तो देयरफॉर s का वैल्यू क्या हो जाएगा 200 पाई का हाफ, मतलब 100 पाई, और इस तरह से ये सब निकल गया। अगर हम इसको ऐसे नहीं सोचें, ऐसे ही इसको एक्सपेंड करके बनाने का सोचें, तो ये पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा ये tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पाई बाई 2 होता है, इसकी तरफ दिमाग लगाए, और क्वेश्चन इस तरह से है कि वो इस तरह से सेट हो गया। तो इस तरह से इनवर्स क्वाड्रेटिक फंक्शन में और भी क्वेश्चन सब बनाएंगे, हम इसे आज लास्ट कर रहे हैं, और अगले वीडियो से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। ओके।